जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जनन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और उसका डिफिनेशन क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जनन। तो जनन को हम लोग अपने सिंपल वे में दे सकते हैं कि जनन की वजह से हम और आप पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले जनन क्या है और किसे कहते हैं, इसको हम लोग पहले समझते हैं। कि देखिए, जनन जो भी जीव होता है, प्रत्येक जीव क्या होता है, प्रत्येक जीव, हर जीव, जितने भी दुनिया में जीव हैं, सबके सब अपने अस्तित्व, यानी अस्तित्व का मतलब समझ सकते हैं कि अपना स्थिति, जैसे हम और आप अगर जनन नहीं करते हैं, उससे अगर बच्चा पैदा नहीं होता है तो हमारा और आपका अस्तित्व इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। उसी तरह दुनिया में जितने भी जीव हैं, सबके सब क्या करते हैं, जनन करके अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो पहला ये चीज हो गया कि प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व बनाने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को अब समझ गए होंगे कि जनन किसे कहते हैं। तो प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो अब इस बात को हम लोग समझते हैं कि आगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो देखिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये दो चीज होता है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। या तो ये दोनों के बीच का आपको अंतर पूछा जाएगा, ये दोनों चीज का या तो डिफिनेशन पूछा जाएगा। तो देखिए, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का डिफिनेशन हम लोग सिंपल देखते हैं और अपने अंदाज में इसका डिफिनेशन निकालते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन, ये जनन की प्रक्रिया होती है जिसमें केवल एक जीव, केवल एक जीव भाग लेती है। यह किसकी प्रक्रिया है, जनन की प्रक्रिया है। जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसका डिफिनेशन यही होगा, इसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन किसे कहते हैं, वैसे जीव जिसमें दो विपरीत लिंग वाले, क्या होगा, दो विपरीत लिंग वाले। अब दो विपरीत लिंग में क्या हो जाएगा, सॉरी, नर तथा मादा, नर तथा मादा होगा। अब नर मादा में क्या होगा, अंडाणु और शुक्राणु। तो लैंगिक जनन में क्या आ जाएगा कि अंडाणु और शुक्राणु यानी नर तथा मादा लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। और इसका कुछ गुण होगा। तो इसमें सबसे देखिए, पहला गुण क्या हो जाएगा कि नर तथा मादा, यानी नर तथा मादा, नर से क्या होता है, शुक्राणु, और मादा से अंडाणु, सॉरी, अंडाणु। अब इसमें जो चीज हो गया कि शुक्राणु और अंडाणु, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को युग्मक। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, युग्मक का निर्माण नहीं होगा अलैंगिक जनन में। इसका गुण हो गया कि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होगा, इसमें केवल एक ही जीव भाग लेगा। दूसरा गुण इसका हो गया, इसी डिफिनेशन से ही गुण हम लोग बना रहे हैं कि अलैंगिक जनन का गुण, पहला गुण हो गया कि मान लीजिए कि केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। दूसरा, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होगा। इसमें जो होगा कि इससे जो संतान उत्पन्न होगा, जो भी बच्चा पैदा होगा, तो वो क्या होगा, समान होगा किसके, जनक के। जो जनक के समान होगा, इससे जो भी जीव उत्पन्न होगा जनक के समान होगा। इसका तीन गुण यहाँ से निकल गया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं एवं इसके गुणों को लिखे, तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि यह जनन की प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। इसका गुण डैश दे करके लिखेंगे, इसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। दूसरा लिखेंगे, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तीसरा चीज लिखेंगे कि समान जो इससे उत्पन्न जो भी संतान होते हैं वो अपने जनक के क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होते हैं कि ये अपने जनक के असमान भी हो सकते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं।
तो इसका 3 हो गया गुण और इसका 3 गुण हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और भी जो भी बात होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।